जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, पानीपत में पौष शुद्ध अष्टमी 14 जनवरी में युद्ध में पराजय पाने के बाद में रात्रि के समय जितने भी प्रमुख मराठी जीवित सरदार बचे थे वो पानीपत की रणभूमि से बहुत दूर निकल गए। मल्हारबा, नाना पुरंदरे ये एक साथ निकले तथा अंताजी माणकेश्वर गंदे और बाजी हरी ये एक साथ निकले। अंताजी और बाजी को अहमद बंगश के एक चिरकुट अमीर ने आगे चल के घेर लिया, इन दोनों पे हमला किया और उस हमले में इन दोनों का देहांत हो गया। 25 साल से ज्यादा मराठों की उत्तर की राजनीति का प्रमुख साक्षीदार अंताजी माणकेश्वर गंदे थे। उनका और बाजी हरी का रणभूमि में ही निधन हो गया। शुजा का एक सरदार था उमराव गिर गोसावी। उमराव गिर गोसावी ने ये विश्वासराव, तुकोजी शिंदे, संताजी वाघ और यशवंत पवार के शव को अपने शिविर में लाया और बाद में ब्राह्मणों द्वारा विधिवत दाह संस्कार वहां पे उमरगिर गोसावी ने किए। जो कल मैंने बताया था ना, शुजा ने 3 लाख रुपए पठानों को फिरौती दी थी, तो यही 3 लाख की जो पठानों की फिरौती थी वो फिरौती देके छुड़वाए गए जो चुनिंदा जख्मी मराठी मावड़े थे, उनके साथ इन 4 शवों का भी समावेश था। नारोशंकर दिल्ली में था। बृहस्पतिवार यानी 15 जनवरी को सायंकाल में नारोशंकर और होलकर का वकील, ये अपने LGBTQ के प्रेमी है ना, तिस्ता सीतलवाड़ को रात को 9 बजे जमानत देने वाले, हार्वर्ड में लॉ पढ़ के भारत के CGI बने धनंजय चंद्रचूड़ के पूर्वज गंगाधर पंत चंद्रचूड़ भी नारोशंकर के साथ थे। ये दोनों दिल्ली से सब कुछ छोड़ बिड़ के निकल गए। नारोशंकर के मन में तो शायद इतना भय बैठ गया कि जान है तो जहान है, कहते हैं ना, उसी तरह उसके पास दिल्ली में 40 लाख रुपए का खजाना था। पूरा का पूरा 40 लाख का खजाना वही छोड़कर नारोशंकर निकल गया। भाई, थोड़ा सा नारोशंकर अगर धीर ये साहस दिखाता तो सातारा के खजाने में 20-25 लाख रुपए तो निश्चित डाल सकता था। हाल ये हुआ कि दिल्ली में मात्र 1 साल के वास्तव्य के बाद मराठों को दिल्ली के चौराहे पे निकलना मुश्किल हो गया था। इतनी बदतर परिस्थिति आ गई मित्रों कि दिल्ली के हीरा मंडी की ये वेश्याएं जो थी वो भी मराठों को गाली देने लगी थी। लिखा है 2 चौकियों पर इन सब औरतों ने, वेश्याओं ने मराठों को मारकर वहां चौकियों की भी लूट मार की। मराठे आज बोलते क्या करते, स्त्री पे तो हाथ उठाना महत पाप करार दिया था श्री शिवराय ने। क्या करते, निकल गए वहां से। नारोशंकर और गंगाधर पंत ये दोनों दिल्ली से निकल के सीधा पहुंचे मथुरा। वहां से दोनों ने कुम्हेर के सूरजमल की शरण ले ली। सूरजमल जी दानशूर थे और ये सूरजमल जी और माता किशोरी देवी, इन दोनों ने उनका यथायोग्य सम्मान किया, स्वागत किया। सूरजमल के पत्नी ने भी, माता किशोरी देवी ने अन्न, वस्त्र, निवारा जैसे सभी को दिया था, इनको भी दिया। कल मैंने
आपको बहू बताया था, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सूरजमल जी की बहू शायद बहू भी होगी, लेकिन ये माता किशोरी देवी उनकी प्रमुख महारानी थी, तो हम उनका नाम हमें मालूम है। अब उनको 5 पुत्र भी थे, तो उन पुत्रों में से कोई एक बहू होगी, तो मुझे अभी तक तो पता नहीं चला। खैर, सूरजमल जी और उनका पूरा परिवार, इन्होंने बहुत प्यार से आने वाले हर एक अतिथि को सम्मान दिया। मित्रों, आप अचंभित होंगे कि 40,000 के आसपास सिर्फ मराठा और उनके परिवार थे। उन सबको इन महान दानशूर राजा ने और उसके परिवार ने बड़े स्नेह ममता के पूर्ण वातावरण में 1 महीने से ज्यादा समय अपने यहाँ पनाह दी। नारोशंकर के साथ उसकी फौज को 8 दिन का अन्न दिया। ब्राह्मणों को दूध की भी व्यवस्था सूरजमल जी ने की थी। पूरे भरतपुर में सूरजमल जी ने सभी शहरवासियों से मदद करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी शहरवासियों ने इन थके हारे जख्मी मराठों की सेवा करना अत्यावश्यक है, और ख्याल रहे कि एक भी मराठी सैनिक को परेशान न किया जाए। ये सोच थी उस महान दानशूर राजा की। मित्रों, मेरे ख्याल से ये उदारता, ममता, ये कणव जो है ना, ये कणव और ममता की ये परिसीमा है निश्चित। हमें देखना पड़ेगा विश्व में दूसरे किसी शहर में इतनी बड़ी संख्या में पराभूत सेना की सेवा किसी शहरवासी ने की हो, देखना पड़ेगा। हाँ, और वो भी 1-2 दिन 8 दिन नहीं, पूरे 1 महीने से ज्यादा। सारे मराठों को, मैं तो कहता हूं भरतपुर वासियों का अजन्म ऋणी होना चाहिए। ये एक प्रकार का कर्जा है, मैं कभी नहीं चुका सकता। हाँ, बाजीराव मस्तानी पुत्र शमशेर बहादुर, वो भी पानीपत की रणभूमि में जख्मी होके डिग आया था। डिग में खून ज्यादा बहने के कारण बीमार था। उनके कुछ मावड़ों के साथ वो डिग से कुम्हेर आया, बुरी तरह से घायल था। तो सूरजमल जी ने तुरंत विशेष उसकी देखभाल की। चिकित्सक जो भी होंगे वो सतत उसके साथ खड़े कर दिए। शमशेर बहुत क्षीण आवाज में भाऊ भाऊ कहते गतप्राण हो गया। शमशेर बहादुर भाई, आखिर खून किसका था बताइए? रणधुरंधर बाजीराव बल्लाड़ का खून था। अब शमशेर के परिवार के बारे में बखरकार ने तो कुछ सूतो वॉच किया नहीं है। लगता है पुणे में गोपिका बाई के दफ्तर में ही उसने बकर का काम किया था। तो शमशेर बहादुर और उसके परिवार का कुछ लिख ही नहीं सकता था। मित्रों, इस पानीपत की विभीषिका में मनुष्य हानि बड़े पैमाने पे हुई है। मराठों की एक संपूर्ण पीढ़ी लुप्त हो गई। पुणे हो, सातारा हो, इन 2 जिले में तो मैं जानता हूं, हर एक गांव में शब्दशः हर एक गांव में हर एक घर का एक पुरुष पानीपत में मारा गया है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 2 गांव तो मैं खुद जाके आया हूं कि जहां हर एक घर का पुरुष पानीपत तो गया लेकिन कभी नहीं लौटा। गांव में सिर्फ माताएं अपने बच्चों के साथ जीवित रही। काशी राय ने अपने बखर में लिखा है कि सोना, चांदी, हीरे, रत्न, माणिक, 500 हाथी,
50,000 घोड़े, 1,000 ऊंट, 2,00,000 बैल और छावनी के तंबू, ये सारा सामान अब्दाली ने अपने कब्जे में ले लिया। पूरे 9 दिन तक उनकी गिनती अब्दाली ने की थी। बताइए, हमारे सरदेसाई गुरुजी 125 साल पहले 1905 से 10 के बीच में कहीं होगा, ये स्वतः पानीपत गए थे। उन्होंने लिखा है कि मराठों की छावनी के जगह पे 2 सतियों का स्मारक आज बना हुआ है। इसमें एक हमारे पराक्रमी बलवंत मेहेंदड़े के पत्नी का स्मारक है, जो उसी दिन बलवंतराव के शव के साथ अनंत में विलीन हो गई। छावनी के जगह पे सरदेसाई गुरुजी जब पहुंचे तो छावनी के पास 2 बड़ी विहीर थी। विहीर क्या कहेंगे, विहीर को वेल, अंग्रेजी में जिसे वेल कहते हैं, वो वेल थी। बताते हैं कि इस दोनों वेल का पानी छावनी पहुंचता था। उसकी व्यवस्था मराठों ने की थी पानी की। भाऊ के छावनी के जगह काला आम का एक पेड़ भी था। आज वही स्थल में भाऊ का एक बड़ा सा स्मारक बना दिया गया है। विश्वासराव के बारे में काशी राय बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। काशी राय कहता है, विश्वासराव एक उम्दा व्यक्तित्व का युवा था, बहुत ही ज्यादा रूपवान था, देवदूत लगता था। अरे काशी राय जी भाई, जिसका दादा बाजीराव जैसा हो, जिसका पिता नाना जैसा हो, दोनों अत्यंत रूपवान। वैसे बाजीराव ज्यादा गठीले अंग यष्टि के थे और बहुत ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व बाजीराव का था। विश्वासराव भी अपने दादा की तरह रूपवान था, हट्टा कट्टा था और आकर्षक तेजपुंज युवा था। और यही कारण है कि काशी राय शायद उसे देवदूत की उपमा देता है। हाल ये हुआ था कि जब विश्वासराव पानीपत में गतप्राण हुए तो उसके शव देखने के लिए पठान के छावनी से पठान भी आए थे। बताइए, वो आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों में ओज होता है और वो हमें दूर से नजर आता है। ये ओजस व्यक्ति, हर एक सामने वाला जो मनुष्य होता है ना, वो मनुष्य किसी तरह से इस ओजस व्यक्ति से जुड़ना चाहता है, क्योंकि वो प्रभावित होता है। तेजपुंज चेहरे के ये पेशवा लोग मित्रों, सभी पेशवा मालिक थे। प्रमुख बाजीराव, चिमाजी अप्पा, सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, आगे माधवराव, ये सभी अत्यंत रूपवान, तेजस्वी, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वास से भरे पुरुष थे। आपने देखा होगा कि ये ऐसे दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरपूर जो पुरुष होते हैं, उनमें एक अलग चमक भी दिखाई देती है। लेकिन काशी राय कहता है, मैं तब चौंका जब स्वयं अब्दाली विश्वासराव को देखने समर भूमि में आया। एक मराठी पुस्तक है दुर्दैवी रंगू। इस पुस्तक में भाऊ के परिपूर्ण व्यक्तित्व का भी सुंदर वर्णन लेखक ने किया है। लेखक कहता है, भाऊ ऊंचे कद का बड़ा मजबूत व्यक्ति था। रोज के 1000 सूर्य नमस्कार से उसका पूरा बदन गठीला था। उसने भाऊ के जैसा बुद्धिमान पेशवा दूसरा नहीं हुआ है। भाऊ पराक्रमी भी था, साहसी भी था और धाड़सी भी था। भाऊ लेखन कला में माहिर था। रोज सुबह ब्राह्म मुहूर्त पे उठना, स्नान संध्या करना, 1000 सूर्य नमस्कार के बाद न्याहरी करना और 8-10 पत्र लिखना, ये भाऊ का
दिनक्रम था। दिनक्रम की शुरुआत थी। भाऊ अपने फौज का पक्का साथीदार भी रहा है। जितने भी फौज में स्वार्थी, ये लालची लफंगे थे ना, उन सबको भाऊ ने ठीक किया है। सेना के अन्य धान्य के लिए अपने स्वयं के और अपने परिवार के सारे अलंकार भी उसने बेच डाले थे। मैंने ये आपको बताया है। निस्वार्थी कर्मयोगी का जीवन था भाऊ का। बचपन से ये विश्वास राव जो था, ये भी भाऊ के साथ ही रहा है। तो जाहिर है भाऊ को आदर्श मान के उसके नक्शे कदम पर विश्वास राव चला था। लेकिन मनुष्य है तो षड्रिपु तो उसके अंदर होते ही है। प्रमुख क्रोध, संताप, अत्यंतिक तामसी स्वभाव के बाजीराव और सदाशिवराव भाऊ भी थे। अब तामसी स्वभाव के कारण शायद हठवाद के शिकार भी जल्दी वो बने। लेकिन चाचा के नक्शे कदम पर भाऊ भी तामसी स्वभाव के कारण हठवादी बना। यहां मराठी में समर्थ रामदास ने 17वीं शताब्दी में लिखा है कि आसूया से मत्सर निर्माण होता है, मत्सर का रूपांतर द्वेष में होता है, द्वेष से अहंकार निकलता है और अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है और अंतिमतः इसी क्रोध और अहंकार से मनुष्य जल जाता है। मुझे तो लगता है इन सब षड्रिपुओं का जो मूल होता है ना, वो होती है हमारे मन की लालच। वंदे मातरम।